तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यह मेरा दूसरा नया चैनल है। तथा कहानी पूरा देखे, अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। एक दूर दराज के राज्य में एक बहुत ही ज्ञानी और तपस्वी ऋषि रहते थे, जिनका नाम आनंद था। ऋषि आनंद अपने ज्ञान और साधना के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध थे। लेकिन उनके राज्य का राजा, जिसका नाम चंद्रसेन था, बहुत ही नास्तिक और घमंडी था। वह ईश्वर और धर्म को केवल अंधविश्वास मानता था। राजा ने अपने राज्य में दुर्गा पूजा सहित सभी धार्मिक आयोजनों पर रोक लगा रखी थी। राजा का मानना था कि राज्य की समृद्धि केवल उसके पराक्रम और बुद्धि से है, न कि किसी देवी देवता की कृपा से। राज्य के लोग बहुत दुखी थे, लेकिन राजा के डर से कोई कुछ नहीं बोलता था। इस वर्ष नवरात्रि के ठीक पहले राज्य में एक भयंकर महामारी फैल गई। लोग बीमार पड़ने लगे और फसलें खराब होने लगी। वैद्य और राजवैद्य ने हर संभव इलाज किया, पर कोई लाभ नहीं हुआ। राजा चंद्रसेन घबरा गया। जब उसे कोई उपाय नहीं सूझा तो उसने अपने सैनिकों को भेजकर ऋषि आनंद को अपने दरबार में बुलाया। राजा ने ऋषि से कहा, ऋषिवर, मेरे राज्य पर यह कैसी विपदा आ गई है? क्या आपकी तपस्या में कोई कमी रह गई है? ऋषि आनंद ने शांतिपूर्वक उत्तर दिया, राजन, ये विपदा मेरी तपस्या की कमी से नहीं, बल्कि आपके अहंकार के कारण आई है। आपने राज्य से धर्म को हटा दिया है। जब किसी राज्य में धर्म और भक्ति का स्थान अहंकार ले लेता है, तो वहाँ प्रकृति का संतुलन बिगड़ जाता है। राजा ने गुस्से में कहा, तो क्या आप ये कहना चाहते हैं कि इन समस्याओं का समाधान पूजा पाठ में है? हाँ राजन, ऋषि ने कहा, लेकिन केवल पूजा पाठ में नहीं, बल्कि एक साधारण कलश में छुपे रहस्य को समझने में है। ऋषि ने राजा को सलाह दी कि वह दुर्गा पूजा का आयोजन करे, लेकिन एक शर्त के साथ। उन्होंने कहा, राजन, इस बार पूजा में आप सोने चांदी या किसी और धातु का कलश नहीं, बल्कि अपनी प्रजा के हाथों से बने एक कलश का उपयोग करें। ये कलश आपकी प्रजा के विश्वास और आशा से भरा होना चाहिए। राजा ने अनिच्छा से ऋषि की बात मान ली। पूरे राज्य में यह बात फैल गई कि राजा ने दुर्गा पूजा की अनुमति दे दी है, और इस बार हर नागरिक को अपने हाथों से मिट्टी से एक छोटा सा हिस्सा कलश में डालने का मौका मिलेगा। गांव के लोग बहुत खुश हुए। हर किसी ने थोड़ी थोड़ी मिट्टी लाकर एक बड़ा कलश बनाया। वह कलश कोई साधारण कलश नहीं था। वह लोगों की उम्मीदों, उनकी प्रार्थनाओं और उनके अटूट विश्वास का प्रतीक था। जब कलश तैयार हो गया तो ऋषि आनंद ने उसे राजा को सौंपा और कहा, राजन, इस कलश में आपकी प्रजा की आत्मा बसी है। राजा ने उस कलश को अपनी पूजा वेदी पर स्थापित किया और ऋषि आनंद की देखरेख में 9 दिनों तक पूजा की। पूजा के दौरान राजा के मन में पहली बार भक्ति का भाव जागा। वह समझ गया कि उसका राज्य केवल उसके पराक्रम से नहीं, बल्कि प्रजा के विश्वास और प्रेम से चलता है। नवमी की रात जब राजा ने कलश को देखा तो उसे उसमें एक दिव्य प्रकाश दिखा। अगले ही क्षण उस प्रकाश से एक अद्भुत ऊर्जा निकली और पूरे राज्य में फैल गई। सुबह तक राज्य में महामारी का प्रकोप पूरी तरह से समाप्त हो गया था और बीमार लोग स्वस्थ हो गए थे। सूखे खेतों में अचानक हरियाली लौट आई थी। राजा चंद्रसेन आश्चर्यचकित था। वह ऋषि आनंद के पास गया और उनके चरणों में गिर गया। उसने कहा, ऋषिवर, आपने सही कहा था। इस कलश में केवल मिट्टी नहीं, बल्कि मेरी प्रजा का विश्वास और माँ दुर्गा का आशीर्वाद छुपा था। मैंने अपनी प्रजा के विश्वास का अनादर किया था और इसी कारण मुझे ये दुख मिला। उस दिन से राजा चंद्रसेन ने धार्मिक आयोजनों पर लगी रोक हटा दी और स्वयं एक धार्मिक और प्रजा हितैषी राजा बन गया। उसने ये समझ लिया कि एक शासक का असली बल उसकी तलवार में नहीं, बल्कि उसकी प्रजा के विश्वास और आस्था में होता है। और वह कलश जो लोगों की आशाओं से बना था, हमेशा के लिए राज्य की सबसे बड़ी धरोहर बन गया। राजा चंद्रसेन के हृदय परिवर्तन के बाद राज्य में सुख और शांति लौट आए। अगले साल दुर्गा पूजा का समय आया तो राजा ने खुद पूरे गांव में जाकर लोगों से आग्रह किया कि वे अपनी अपनी श्रद्धा और इच्छा से एक कलश बनाएं। इस बार हर घर में एक कलश बनाया गया, जिसमें अलग अलग भावनाएं निहित थीं। एक गरीब किसान ने अपने खेत की मिट्टी से एक कलश बनाया, जिस पर उसने अपनी उम्मीद और श्रम का प्रतीक बनाया। एक विधवा महिला ने अपने घर के आंगन की मिट्टी से कलश बनाया, जिसमें उसने अपने अकेलेपन और धैर्य की कहानी बुनी थी। एक बालक ने अपनी माँ की मदद से एक छोटा सा कलश बनाया, जिसमें उसने अपनी माँ के प्रति प्रेम और सम्मान को व्यक्त किया।
नवरात्रि के पहले दिन जब सारे कलश पंडाल में रखे गए तो पंडाल सैकड़ों छोटे बड़े साधारण और अनोखे कलशों से भर गया। हर कलश में एक अलग कहानी थी, लेकिन सभी का सार एक ही था, श्रद्धा और विश्वास। एक दिन राज्य में अचानक एक भयंकर तूफान आया। तेज हवा और बारिश ने पंडाल को हिला दिया। पंडाल के चारों ओर बिजली कड़कने लगी और लोगों में दहशत फैल गई। राजा चंद्रसेन भी पंडाल में मौजूद थे। उन्होंने देखा कि कुछ लोग घबराकर भाग रहे हैं। तभी ऋषि आनंद ने राजा से कहा, राजन घबराए नहीं। ये तूफान केवल प्रकृति का प्रकोप नहीं है, बल्कि यह आपकी प्रजा के विश्वास की परीक्षा है। जैसे ही ऋषि ने ये कहा, राजा ने सभी लोगों से कहा, डरो मत। ये कलश केवल मिट्टी के नहीं हैं, ये हमारे विश्वास का प्रतीक है। हमें मिलकर इन्हें बचाना होगा। राजा ने खुद आगे बढ़कर कुछ लोगों के साथ मिलकर कलशों को सुरक्षित स्थान पर रखना शुरू किया। उनकी बात सुनकर लोगों का डर खत्म हो गया। वे सब एक साथ मिलकर अपने अपने कलशों को बचाने लगे। किसान, सैनिक, बच्चे, बूढ़े सब एक साथ मिलकर काम कर रहे थे। वे अपने कलशों को अपने हाथों से बचा रहे थे, क्योंकि वे जानते थे कि उन कलशों में उनकी उम्मीदें और प्रार्थनाएं थीं। देखते ही देखते तूफान शांत हो गया। जब तूफान थमा तो एक भी कलश नहीं टूटा था। सभी कलश सुरक्षित थे। राजा ने देखा कि लोगों ने सिर्फ अपने कलश नहीं, बल्कि दूसरों के कलशों को भी बचाया था। राजा की आंखों में आंसू आ गए। वह समझ गया कि कलश में छुपा असली रहस्य केवल विश्वास नहीं, बल्कि एकता और सामूहिकता थी। राजा ने उस दिन घोषणा की कि अब से हर वर्ष दुर्गा पूजा में सभी नागरिक एक साथ मिलकर एक ही बड़ा कलश बनाएंगे, जिसमें हर नागरिक का योगदान होगा। ये कलश उनके राज्य की शक्ति का प्रतीक होगा। और उस दिन से राजा ने अपने राज्य का नाम धर्मराज्य रख दिया, जहाँ शासन की शक्ति तलवार से नहीं, बल्कि लोगों की एकता, विश्वास और भक्ति से चलती थी। वह कलश जो लोगों ने मिलकर बचाया था, हमेशा के लिए राज्य की सबसे पवित्र धरोहर बन गया। राजा चंद्रसेन के आदेशानुसार अगले साल से पूरे राज्य के लोग मिलकर एक ही बड़ा कलश बनाने लगे। ये कलश केवल मिट्टी का नहीं, बल्कि पूरे राज्य की एकता का प्रतीक था। हर नागरिक अपने अपने जीवन की सबसे अच्छी चीज का एक टुकड़ा उस मिट्टी में मिलाता था। एक किसान ने अपनी फसल का सबसे पहला और सबसे अच्छा दाना उस मिट्टी में मिलाया, ये दर्शाने के लिए कि उनका कलश उनकी मेहनत से बना है। एक कलाकार ने अपने सबसे प्यारे रंग का एक कण उस मिट्टी में मिलाया, ये दिखाने के लिए कि उनकी कला भी माँ दुर्गा की सेवा में है। एक सैनिक ने अपने ढाल की मिट्टी का एक हिस्सा मिलाए, ये कहने के लिए कि वह अपने राज्य की रक्षा के लिए हमेशा तैयार रहेगा। इस तरह वह कलश धीरे धीरे बनता गया और हर कण में एक अलग कहानी, एक अलग भावना और एक अलग समर्पण था। जब कलश बनकर तैयार हुआ तो वह दिखने में भले ही साधारण था, लेकिन उसकी ऊर्जा बहुत ही शक्तिशाली थी। राजा ने उस कलश को पंडाल के केंद्र में स्थापित किया। इस बार पूजा केवल मंत्रों या अनुष्ठानों तक सीमित नहीं थी। हर नागरिक अपनी अपनी तरह से पूजा कर रहा था। किसान अपनी फसल के लिए, सैनिक अपने राज्य की सुरक्षा के लिए और कलाकार अपनी कला की सिद्धि के लिए प्रार्थना कर रहे थे। नवमी की रात जब पूरा राज्य एक साथ प्रार्थना कर रहा था, तब एक अद्भुत घटना हुई। पंडाल में स्थापित कलश से एक दिव्य प्रकाश निकला और वह प्रकाश हर नागरिक के घर में एक एक कण के रूप में पहुंच गया। सुबह जब लोगों ने देखा तो उनके घर में उस कलश की मिट्टी का एक छोटा सा टुकड़ा एक दिव्य मोती में बदल गया था। हर मोती बड़ी ही अलग अलग रंग का था और उसमें हर नागरिक की भावना और प्रार्थना छिपी थी। जिस किसान ने अपनी फसल का दाना मिलाया था, उसके घर में मिला मोती सुनहरे रंग का था। कलाकार को मिला मोती कई रंगों से भरा हुआ था। सैनिक को मिला मोती लाल रंग का था। यह एक चमत्कार था जिसे देखकर राजा चंद्रसेन और सभी लोग बहुत भावुक हो गए। राजा ने इस चमत्कार का अर्थ पूछा। ऋषि आनंद ने मुस्कुराते हुए कहा, राजन, ये चमत्कार ये दर्शाता है कि जब हम सब मिलकर एक पवित्र उद्देश्य के लिए काम करते हैं, तो हमारे प्रयास व्यर्थ नहीं जाते। माँ दुर्गा ने आपकी एकता, आपके विश्वास और आपकी निस्वार्थ भावना को स्वीकार कर लिया है। यह मोती केवल एक तोहफा नहीं, बल्कि यह इस बात का प्रतीक है कि आप सभी का योगदान मूल्यवान है और आप सभी का प्रेम और विश्वास ही इस राज्य की सबसे बड़ी शक्ति है। उस दिन से वह राज्य एक ऐसे स्थान के रूप में प्रसिद्ध हो गया जहां हर व्यक्ति की मेहनत और विश्वास को सम्मान मिलता था। राजा ने उस मोती को विश्वास का कण का नाम दिया और उसे
राज्य का सर्वोच्च सम्मान घोषित किया। वह कलश जो लोगों की भावनाओं से बना था, हमेशा के लिए उनके राज्य की सबसे बड़ी धरोहर बन गया। और उस राज्य के लोग आज भी मानते हैं कि उनका असली वैभव किसी धन दौलत में नहीं, बल्कि उन मोतियों में छिपा है जो उनकी एकता और भक्ति से बने थे। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।